हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज एक बार फिर अज़रबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर टकराव की खबर है, जिसमें नामालूम तादाद में अज़रबैजान के फौजियों के मारे जाने की बात कही गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज ट्यूसडे सुबह सवेरे शुरू होने वाला टकराव दो कट्टर दुश्मन मुल्कों के बीच 2020 में नागोर्नो काराबाख पर हुई जंग के बाद पहला टकराव है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने रूसी न्यूज एजेंसियों के हवाले से बताया है कि आज ट्यूसडे सुबह सवेरे नागोर्नो काराबाख के डिस्प्यूटेड इलाके से जुड़ी दहाइयों पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू होने की खबर है। अज़रबैजानी और आर्मीनियाई फौजियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। रॉयटर्स के मुताबिक अज़रबैजान, जिसने 2020 में 6 हफ्ते की जंग में नागोर्नो काराबाख इलाके पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, ने अपनी फौज के बीच कुछ जवानों के मारे जाने की बात कबूल की है। आर्मीनिया ने नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा है कि लड़ाई रात भर जारी रही। रूस की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि आर्मीनिया सरकार का कहना है कि वो रूस के साथ एक कोऑपरेशन समझौता लागू करेगी और रूस की लीडरशिप वाले सिक्योरिटी ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील करेगी। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अलावा आर्मेनियाई प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान ने हालात पर चर्चा करने के लिए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को फोन किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने टकराव को फौरन खत्म करने की अपील की है, जिसके लिए दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है। न्यूज एजेंसियों ने अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक बयान के हवाले से कहा है कि अज़रबैजान फौज की कई पोस्टों, शेल्टर्स और डिप्लॉयमेंट के मकामात पर आर्मीनियाई फौज की यूनिट्स के जरिए मोर्टार समेत अलग अलग कैलिबर के हथियारों से भारी गोलाबारी की गई है। इसके नतीजे में फौजियों में नुकसान हुआ है और फौज के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हुआ है। अज़रबैजान के बयान में कहा गया है कि आर्मीनियाई फौज अपने बॉर्डर पर खुफिया सरगर्मियों में लगी हुई थी। हथियारों को इलाके में लाया गया और मंडे की रात खनन अभियान यानी माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अज़रबैजान ने आगे कहा कि उसकी कार्रवाई फौजी नज़र से इंतहाई लोकल नेचर की थी। आर्मीनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारी गोलीबारी जारी है, जो अज़रबैजान के जरिए बड़े पैमाने पर उकसावे के नतीजे में शुरू हुई है। आर्मीनिया ने दावा किया है कि उसकी फौज ने अज़रबैजान के हमले के बराबर का ही रिएक्शन शुरू किया है। आपको बता दूं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच पहली बार टकराव 1980 की दहाई के आखिर में शुरू हुआ था, जब दोनों सोवियत संघ के तहत आते थे और आर्मीनियाई फौज ने नागोर्नो काराबाख के पास के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जो लंबी मुद्दत से इंटरनेशनल लेवल पर अज़रबैजान के इलाके के तौर पर माना जाता रहा है, लेकिन वहां बड़ी आर्मीनियाई आबादी है। अज़रबैजान ने 2020 की लड़ाई में उन इलाकों को फिर से हासिल कर लिया था जो रूसी कोशिश के नतीजे में खत्म हुई और हजारों लोग अपने घरों में लौट आए, जहां से वे पहले फरार हुए थे। दोनों मुल्कों के लीडर्स ने परमानेंट अमन कायम करने के मकसद से समझौता तय करने के लिए कई बार मुलाकातें की हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया की फौज में टकराव की खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि संडे को इजराइल से हथियारों से लदा एक जहाज अज़रबैजान की राजधानी बाकू में उतरा था। मीडिया सोर्सेज के हवाले से बताया गया था कि बाकू में इजरायली हथियारों से लदा हुआ एक जहाज उतरा है, जिसे अज़रबैजान को इजरायली हथियारों के लगातार एक्सपोर्ट का हिस्सा बताया गया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोशल नेटवर्क पर जारी होने वाली जानकारी की बुनियाद पर संडे सुबह अज़रबैजान का एक कार्गो जहाज इजराइल से बाकू पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ये बोइंग 747 कार्गो जहाज संडे की सुबह तेल अवीव से बाकू पहुंचा, जिसमें अज़रबैजान के लिए हथियार और गोला बारूद लदे हुए थे। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 वर्षों में विदेशों को हथियारों के एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफे का ऐलान करते हुए हाल ही में दावा किया था कि 2021 में हथियारों के एक्सपोर्ट की मकदार 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इससे पहले अरबिक 21 वेबसाइट के मुताबिक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने सटीक आंकड़ों का जिक्र किए बगैर कहा कि 2022 में हथियारों का एक्सपोर्ट यूक्रेन में जंग और यूरोपीय मुल्कों को हथियारों के एक्सपोर्ट की वजह से पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हथियारों के इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ गई है।
मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।